जो भी सरकार की योजना चलती है तो प्रथम उसमें कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को नहीं देखती। वो देखती है अगर पात्र व्यक्ति है तो उसको योजना का लाभ मिलता है। आज पूरा समाज एकदम सुरक्षित पाया जाता। पहले जो बहन बेटियां रात में नहीं निकल पाती थी, आज रात के 12 बजे 2 बजे निकल नहीं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है। इस सरकार में आप रास्ते देखें, हाईवे देखें, सड़कें देखें, पानी देखें, हर घर पानी। जो चीज पहले कभी सोची नहीं थी हमारे प्रदेश की जनता ने, वो योगी जी ने करके दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट और मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में लगातार जो प्रदेश सरकार है लगातार विकास के पथ पर दौड़ रही है और इसी को लेकर आज हम आए हैं जनता के बीच कि यूपी में कितना विकास हुआ है और अभी विकास की जो रफ्तार है कितनी तेज हुई है। तुलना करेंगे पूर्ववर्ती सरकारों से और वर्तमान सरकार से कि कितना लाभ आम जन को मिल रहा है, किस वर्ग विशेष या किसी समुदाय में कितना लाभ योगी सरकार है जो जनता को पहुंचा रही है। हम इस समय जालौन के उरई के बाजार में हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि कितना यूपी में इन दिनों विकास हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि यूपी में कैसे ये संभव हुआ कि आज जो है यूपी विकास की पथ की ओर अग्रसर है। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद नाम है माया। अशफाक जी, क्या लगता है कि यूपी में इन दिनों कैसे विकास हो रहा है, क्या लगता है? हमारे हिसाब से जो सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पे सरकार पूरा दिल से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और योगी जी ने कह दिया क्राइम मुक्त, तो क्राइम मुक्त है। आज पूरा समाज एकदम सुरक्षित पाया जाता। पहले जो बहन बेटियां रात में नहीं निकल पाती थी, आज रात के 12 बजे 2 बजे निकल नहीं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अच्छा, कितना अंतर लगता है कि जो पहले सरकारें थी और इस सरकार में कितना अंतर आया है क्राइम के ग्राफ में? उस सरकारों में गुंडियाई बहुत थी, अब ये गुंडियाई खत्म हो चुकी। चाहे बड़े से बड़ा गुंडा हो या छोटे से बड़ा गुंडा हो, जो गलत करेगा वो जेल के सलाखों में होगा। जो गलत करेगा जेल की सलाखों में होगा, ऐसा इनका कहना है। और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? रफीक बरकाती। रफीक जी, क्या लगता है कि जो सरकार है इस समय तो कैसी राजनीति कर रही है और पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनसे जो तुलना देखा जाए तो कितना अंतर आया है यूपी के अंदर? इस समय सरकार जो काम कर रही है वो सबके साथ के लिए काम कर रही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो भी सरकार की योजना चलती है तो प्रथम उसमें कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को नहीं देखती है। वो देखती है अगर पात्र व्यक्ति है तो उसको योजना का लाभ मिलता है। इस सरकार में, अन्य सरकारों में देखा जाता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, जब सरकार का लाभ मिलता है। लेकिन ये सरकार बिना भेदभाव के, अगर आप उस आवास योजना के पात्र हैं तो आपको आवास मिलेगा। आप शौचालय आपके यहाँ नहीं है तो आपको शौचालय, आपको ये नहीं पूछा जाएगा आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो सरकार का लाभ आपको सीधा मिल रहा है। और जो भी सरकार का पैसा है, जैसे मोदी जी का नाम किसानों के लिए निधि भेजते हैं तो सीधा उनके खाते में जाती है। कहीं कोई बिचौलिए का मामला नहीं है, कहीं किसी का इंटरफेयर नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में जाता है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव कहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है तो ये हर वर्ग के लिए काम कर रही है, तो अखिलेश यादव तो सिर्फ कहते थे कि ये हमारे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मुस्लिम को अपना बता रहे हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई मुस्लिम किसी पार्टी का बंधा हुआ नहीं है। वो स्वतंत्र है, उसको जो पार्टी अच्छी लगती है उस पार्टी में काम करता है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि अखिलेश जी कहते हैं कि मुस्लिम हमारे हैं तो अखिलेश जी को होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब स्वतंत्र हैं। वो जानते हैं कि जहाँ विकास का कार्य हो रहा है, जहाँ लोगों को लाभ मिल रहा है, आदमी वहाँ जोड़ता है सीधा। क्या लगता है कि इस सरकार में जो विकास है वो हो रहा है, विकास की रफ्तार तेज है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। आप 2014 के पहले चले जाओ, गांव क्षेत्र चले जाओ, जहाँ वहाँ माताएं बहनें खुले में शौच में जाती थी, रात बिरात घटना होती थी। आज घर घर शौचालय की व्यवस्था है। दूसरी, गांव में बेचारी महिलाएं रोटी बनाती थी तो उनके पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हे की व्यवस्था नहीं थी। माननीय मोदी जी ने फ्री गैस चूल्हा फ्री दिया। महिलाओं का दर्द समझा उन्होंने देखा कि महिलाएं जब रोटी बनाती थी तो आंखों से आंसू आते थे। ये दर्द सिर्फ मोदी जी ने समझा और किसी ने नहीं समझा है। प्रदेश जो योगी सरकार है वो उसको लेकर क्या कहें?
नहीं, सरकार अच्छी सरकार है और 2027 में भी सरकार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है और फुल बहुमत से आएगी। अच्छा, और लोग हैं, इनसे बात करके हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी विकास की रफ्तार यूपी में तेज हुई है? सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद खान है। सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको, प्रदेश की जनता को। और सरकार की बात करें, जब से योगी जी की सरकार आई है, माननीय योगी जी की, तब से प्रदेश में प्रशासन शासन इससे अच्छा नहीं देखा गया है जो आज है। और इस सरकार में आप रास्ते देखें, हाईवे देखें, सड़कें देखें, पानी देखें, हर घर पानी, हर गांव में पानी, सब जगह, मतलब जो चीज़ पहले कभी सोची नहीं थी हमारे प्रदेश की जनता ने, वो योगी जी ने करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह 2027 में भी जो योगी जी का सपना है वो जरूर पूरा होगा। सबका साथ, सबका विकास और विकसित प्रदेश। इंडिया में अभी सबसे विकसित प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वो भी योगी जी की वजह से है। तो ये माननीय योगी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, सब जाति धर्म से ऊपर उठ के, और ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले 2027 में हम चाहेंगे और हम मेहनत करेंगे उसके लिए कि योगी जी दोबारा हमारे प्रदेश में रहे। अच्छा, क्या लगता है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, जैसे कि अखिलेश सरकार, लगातार वो कहती हैं कि हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है हमारा है, तो अब क्या ये जो वोट बैंक है या फिर ये व्यक्ति हैं, तो किसके साथ आपको दिखाई देते हैं? देखिए सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुस्लिम वोट बैंक किसी का बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। उसे जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ रहेगा। आज हमें लगता है कि आज हमारे प्रदेश में काम हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, आज हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, आज हम लोग सुरक्षित हैं, हम खुद फील करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, क्राइम कम हो गया है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे प्रदेश में क्राइम कम हो गया है। जो गुंडा मवाली ये सब जो चलता था, एक दिन कहीं हफ्ता लेना, किसी को भी मार देना, कुछ भी कर देना, किसी को भी छेड़ देना, रेप हो जाना, ये हमारे प्रदेश में कम हो गए हैं। और प्रदेश लगातार विकास की ओर जा रहा है, लगातार, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे स्कूल हो, घर का पानी हो, राशन हो, सब विकास की ओर है। और इंशाल्लाह 2027 में हम इंडिया में विकसित प्रदेश के उभर के आएंगे। यूपी में विकसित प्रदेश के रूप में उभर कर आएंगे, ऐसा इनका कहना है। और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इजराइल। इजराइल जी, क्या लगता है कि यूपी में विकास की रफ्तार कितनी तेज हुई है? क्या कहेंगे? बहुत तेज रफ्तार हुई है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है डकोर के पास, और जो है सभी काम अच्छे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मज़ारों पर जाकर चादर चढ़ा देने से क्या सिंपैथी मिल जाती है, जैसा कि अखिलेश यादव करते थे कि जाकर मज़ार पे चादर चढ़ाई और फिर ये लोग हमारे हो गए? क्या लगता है? नहीं, हमारे जो उलमा वगैरह हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है मज़ारों पे चादर ना चढ़ाएं, क्योंकि चादर चढ़ाना सही नहीं है। क्योंकि नहीं है, जो आप 10, 50, 200, 500 की चादर चढ़ा रहे हैं मज़ार पे, कोई गरीब को अगर 500 दे देंगे तो उसका एक दिन की घर का राशन चलेगा। तो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। अब जिसकी आस्था है, कोई ज़्यादा चढ़ाना चाहे तो चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारी इच्छा है, हम चढ़ाएंगे, और हमारी इच्छा नहीं चढ़ाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें कोई एतराज़ नहीं, इस्लाम मजहब में कोई, वो खुशी का माहौल है वो तो। क्या ये सरकार इस प्रकार के ये करती है कि योगी जी ऐसा, या योगी सरकार के नुमाइंदे कि जो जाकर ऐसा करें? क्या लगता है? योगी जी के तो ऐसा कोई है ही नहीं है ऐसा सिस्टम। वो तो सबका विकास चाह रही है, न वो देख रही हिंदू है, न देख रही मुसलमान है, न कोई जात बिरादरी देख रही। और जो सरकारें आती थी वो जात बिरादरी के ऊपर सरकार चलाती थी। ये एक तरफा सरकार चल रही है, जायज चल रही और बढ़िया चल रही है, और ऐसी चलती रहेगी ये। और इनसे फिर बात करेंगे कि क्या लगता है कि जो सपना सरकार देख रही है विकसित यूपी का 2047 में, तो किस प्रकार से, क्या लगता है कि क्या यूपी पूरे देश में उभर कर सामने आएगा? क्या लगता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। इसलिए सरकार ऐसा काम कर रही है कि अब जैसे आपने भाई साहब से पूछा था कि सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम चला रही है कि मज़ारों पे जाना है। ये सरकार दिखावा नहीं करती है। ये आप पता चले कि हम आपके मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने टोपी लगाई तो उनको लगा हमारे हैं, तो ये दिखावा नहीं, बोल नहीं लगाते तो नहीं लगाते। लेकिन अगर आप योजना में आप पात्र हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप वो ये नहीं देखा जाए कि आप मुस्लिम को आपको योजना का लाभ ना मिले, तो दिखावा नहीं करती, दिखावे का काम नहीं। और 2047 तक का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा।
दिखावा नहीं करते हैं, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको लाभ पहुंचाया जा रहा है, जैसा कि जालौन के उरई की जनता ने साफ कर दिया है। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।